जब भगवान कृष्ण अपनी द्वारका नगरी से दूर होते हैं उसी समय शाल्व एक एडवांस एयरक्राफ्ट लेकर द्वारका पर हमला कर देता है। वो एयरक्राफ्ट यानी विमान इतना बड़ा होता है कि जैसे एक पूरा शहर उड़कर आ रहा हो। उस विमान को देखकर यादव सेना डर जाती है और इधर उधर भागने लग जाती है। उस विमान में से ऐसी मिसाइल्स निकलती हैं जो द्वारका में बनी इमारतों को तहस नहस कर देती है। शाल्व यह बात सोचकर आया था कि वो पूरी द्वारका नगरी को आज बर्बाद कर देगा और श्री कृष्ण को मार देगा। उस विमान से किए गए हमले से काफी द्वारका के लोगों की जान चली जाती है। शाल्व खाली हवाई हमला नहीं करता बल्कि उसकी सेना जमीन के रास्ते भी द्वारका पर हमला करती है और इस विमान का नाम होता है शोभ विमान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और शाल्व के हवाई युद्ध के बारे में, और हम बात करेंगे शोभ विमान के बारे में और उसके एडवांस फीचर्स के बारे में। इस वीडियो से हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में भी पता चलेगा और जो हमारे प्राचीन भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में भी पता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी आज के समय में बनाना इम्पॉसिबल लगता है और इससे ये बात पता चलती है कि हमारा प्राचीन भारत कितना ज़्यादा एडवांस था। इस कहानी की शुरुआत होती है रुक्मणी स्वयंवर से। शिशुपाल और शाल्व आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और शिशुपाल बचपन से ही कृष्ण को पसंद नहीं करता था। जब शिशुपाल रुक्मणी से शादी करने के लिए आता है तो उसके साथ उसका दोस्त भी होता है शाल्व। तभी बलराम, कृष्ण और यादव सेना उन पर हमला कर देती है। भगवान कृष्ण अपने सारे विरोधी राजाओं को हरा देते हैं और उनमें से एक राक्षस भी होता है जिसका नाम होता है शाल्व। शाल्व अपनी हार से इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो कसम खाता है कि वो इस दुनिया से यादवों को खत्म कर देगा और श्री कृष्ण को मार देगा। बस उस दिन के बाद शाल्व का एक मिशन होता है श्री कृष्ण को मारना और वो श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेता है। शाल्व भगवान शिव की कठोर तपस्या करता है और जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं तो भगवान शिव से एक वरदान मांगता है। वो भगवान शिव से एक ऐसा विमान मांगता है जिसे राक्षस, इंसान, गंधर्व और नाग भी तबाह ना कर पाए। बोला जाए तो वो भगवान शिव से उस समय का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट मांगता है और भगवान शिव उसको खुश होकर वो विमान दे भी देते हैं। यह विमान मायासुर के द्वारा बनाया जाता है और इसको नाम दिया जाता है शोभ विमान। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे शोभ विमान के फीचर्स के बारे में जो हम सब लोगों को हैरानी में डाल देगा। इस विमान के बारे में बताया जाता है कि यह विमान लोहे से बनाया गया था और यह विमान इतना बड़ा था जितना बड़ा एक शहर होता है। इस विमान की गति इतनी तेज होती है कि इसको देखना भी असंभव होता है। यहाँ तक कि इस विमान में गायब होने की एबिलिटी होती है। ये एक जगह से गायब होकर टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। यह विमान खुद ही उड़ सकता था और एक सर्टेन लोकेशन पर पहुंच सकता था, मतलब इसमें ऑटो पायलट नाम का भी फीचर था। बताया जाता है कि इस विमान में रॉकेट और मिसाइल्स भी थी जो दुश्मनों को बुरी तरह से तबाह कर सकती थी। इस विमान के चारों तरफ बॉम्ब रेजिस्टेंट शील्ड थी, यानी अगर कोई भी बॉम्ब और मिसाइल आकर विमान से टकराती है तो इस विमान को कुछ नहीं होगा। यह विमान वॉरफेयर के हिसाब से अपनी शेप बदल सकता था और इसमें पैराशूट लैंडिंग का भी ऑप्शन था, जैसा कि आजकल हमारे मॉडर्न जेट्स में होता है। और इस विमान को लेकर शाल्व द्वारका की तरफ बढ़ जाता है श्री कृष्ण को हराने के लिए। जब शाल्व द्वारका में पहुंच जाता है तो बस हवाई हमला नहीं करता बल्कि वो जमीन से भी घेर लेता है द्वारका नगरी को चारों तरफ से। शाल्व के जमीनी सैनिक द्वारका में घुसकर महल को तबाह करना शुरू कर देते हैं और वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जब यह हमला हो रहा होता है उस समय श्री कृष्ण द्वारका नगरी में नहीं होते, वो बलराम के साथ इंद्रप्रस्थ में होते हैं। उस समय भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न द्वारका नगरी में होते हैं और वो काउंटर अटैक करते हैं शाल्व पर। शाल्व अपनी जादुई शक्तियों की वजह से पूरे द्वारका में अंधेरा कर देता है। उसी समय प्रद्युम्न एक ऐसा बाण चलाता है जिससे पूरे द्वारका में दोबारा रोशनी हो जाती है। उसके बाद प्रद्युम्न शाल्व के सेनापति पर हमला करता है अपने बाणों से और शाल्व का सेनापति घायल हो जाता है और उसके तुरंत बाद प्रद्युम्न 100 बाण छोड़ता है शाल्व की तरफ, पर शाल्व इस हमले से बच जाता है। भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न अकेला ही शाल्व के काफी सारे सैनिकों को मार देता है। प्रद्युम्न की इस काबिलियत को देखकर दोनों तरफ के सैनिक प्रद्युम्न की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, पर शाल्व लगातार अपने विमान से आसमान से हमला करता है द्वारका पर और द्वारका को तबाह करता जाता है।
यादव सेना इस विमान को देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। कई बार यह विमान द्वारका की जमीन पर दिखाई देने लग जाता है और कई बार यह विमान द्वारका के आसमान में दिखाई देने लग जाता है। यह विमान एक सेकंड के लिए भी एक जगह पर नहीं रुकता है और ये चारों तरफ से हमला करता रहता है द्वारका नगरी पर। बोला जाता है कि डरने के बावजूद भी यादव सेना हार नहीं मानती है और शाल की सेना पर टूट पड़ती है और यादव सेना का पलड़ा भारी हो जाता है। उसके बाद शाल का जख्मी सेनापति, जिसका नाम द्युमन होता है, वो प्रद्युमन पर इतना भयंकर हमला करता है कि प्रद्युमन बेहोश हो जाता है। यह हमला प्रद्युमन की छाती पर करा जाता है और प्रद्युमन के बेहोश होते ही सारे चिल्लाने लग जाते हैं कि प्रद्युमन की मौत हो गई है। बताया जाता है कि यह हमला इतना तेज था, अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो उसका सीना फट जाता इस हमले से। यादव सेना के कुछ लोग उसके बाद प्रद्युमन को उठाकर महल में ले जाते हैं और प्रद्युमन को पूरे 2 घंटे बाद होश आता है। जब प्रद्युमन को दोबारा होश आता है तो वो अपने सारथी को बोलता है कि उसे दोबारा रणभूमि में जाना है और उसका सारथी उसे वहां ले चले जहां पर शाल का सेनापति मौजूद है। उसके बाद प्रद्युमन और शाल के सेनापति द्युमन में भयंकर युद्ध होता है। प्रद्युमन 8 बाण छोड़ते हैं शाल के सेनापति की तरफ, जिससे शाल के सेनापति के हाथ कट जाते हैं और एक बाण से उसका सर कट जाता है। यह भयानक युद्ध बिना रुके 27 दिन तक चलता है। उसके बाद श्री कृष्ण को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है द्वारका में और वो बलराम के साथ इंद्रप्रस्थ से निकल जाते हैं द्वारका की तरफ। जब भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि द्वारका नगरी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसके बाद भगवान कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि वो कोई युद्ध नीति बनाए शाल के खिलाफ और वो अपने सारथी को बोलते हैं कि जहां पर शाल है वो वहां पर श्री कृष्ण को ले चले। भगवान कृष्ण अपने सारथी को बोलते हैं कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। भगवान कृष्ण के आने तक लगभग शाल के सारे सैनिक मर चुके होते हैं और फिर आखिरी में युद्ध होता है भगवान कृष्ण और शाल का। जैसे ही शाल भगवान कृष्ण को देखता है वो गुस्से में एक इतना भयंकर अस्त्र छोड़ता है भगवान कृष्ण की तरफ, जैसे कि एक उल्का पिंड हो। उस अस्त्र से पूरे द्वारका में रोशनी हो जाती है। इस हमले के जवाब में भगवान कृष्ण कुछ बाण छोड़ते हैं उस अस्त्र की तरफ और उस उल्का पिंड जैसे अस्त्र के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद शाल भगवान कृष्ण पर इतना भयंकर हमला करता है कि जो भगवान कृष्ण के हाथ में धनुष होता है वो उनके हाथ से छूट जाता है और इस हमले को देखकर शाल सोचता है कि उसने श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त कर ली है और वह यह युद्ध जीत गया है। उसके बाद शाल जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है श्री कृष्ण के ऊपर और शाल बोलता है कि तुमने जबरदस्ती रुक्मणी से शादी करी जबकि हम लोग भी वहां पर मौजूद थे और तुमने मौके का फायदा देकर शिशुपाल का सर काट दिया जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसके बाद शाल कृष्ण को बोलता है कि सब लोग सोचते हैं कि तुम बहुत महान हो और तुमको कोई नहीं हरा सकता है। आज मैं तुमको अपनी ताकत दिखाता हूँ और मैं तुमको ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। उसके बाद श्री कृष्ण खड़े होते हैं और गुस्से में बोलते हैं, मूर्ख शाल, तुम अब कुछ भी बोल रहे हो। तुमको यह बात नहीं मालूम कि मौत तुम्हारे सर पर नाच रही है। जो असली योद्धा होते हैं वो बातें कम करते हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद कृष्ण शाल पर इतना भयंकर हमला करते हैं कि शाल को इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। उसके बाद भगवान कृष्ण शाल के शोक विमान को तबाह कर देते हैं और वो शोक विमान सीधा द्वारका के समुद्र में जाकर गिरता है, पर शाल इमरजेंसी पैराशूट लैंडिंग की वजह से बच जाता है और द्वारका की जमीन पर आकर गिर जाता है। उसके बाद शाल आखिरी बार खड़ा होता है श्री कृष्ण की तरफ हमला करने के लिए, पर श्री कृष्ण उसके दोनों हाथ काट देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान देते हैं और शाल का काट देते हैं और इस तरीके से श्री कृष्ण की शाल पर जीत हो जाती है। और ये सारी बातें भगवत पुराण में लिखी गई है। रामायण, महाभारत और इन तरह की पुराणों से हमें पता चलता है कि हमारी प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी ज्यादा एडवांस थी। उनके पास ऐसे विमान थे जो आज के समय में बनाना इम्पॉसिबल लगता है। भगवान शिव ने शाल को शोक विमान दिया था, तो सोचकर देखे दोस्तों कि भगवान शिव के पास खुद कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। बोला जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर वास करते हैं और वो एक एलियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पर क्या भगवान शिव एक एलियन है? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपके स्क्रीन के राइट में एक वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो पर क्लिक करके इस बारे में डिटेल में जान सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके